Hello students, in our last video lesson of EVS, we were studying about the functions of different organ system and we have already learned about the skeletal system, muscular system and respiratory system. Now we will study about the nervous system. नर्वस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी के बाकी सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी में. अगर कोई कीड़ा हमारे पैर को काट लेता है और तो हमें उस जगह पर दर्द होने लग जाता है. सिमिलरली अगर हमारी फिंगर किसी ब्लेड से या फिर किसी चाकू से कट जाती है तो हमें वहाँ पर भी दर्द होता है. तो हमें ये कैसे फील होता है, ये सब फील करवाने में, इन सब चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने में हमारा ब्रेन यानी कि हमारा दिमाग हमारी हेल्प करता है. हमारी बॉडी में आपने देखा होगा आपके हाथ में या पैर में ग्रीन ग्रीन कलर की जो नसें होती हैं उन्हें नर्व्स बोलते हैं. तो ये हमारी पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं. तो ये जो नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं, वो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स से मैसेजेस कैरी करती है और ब्रेन तक लेके जाती है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन को वो मैसेज मिलता है और उसके बाद ब्रेन डिसाइड करता है कि कौन सा एक्शन हमें लेना चाहिए और फिर वो अपना इंस्ट्रक्शन वापस से स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू नर्व्स के साथ भेज देता है. नर्वस सिस्टम हमारे सेंस ऑर्गन्स को भी कंट्रोल करती हैं, जैसे कि आईज, स्किन एट्सेट्रा. नर्वस सिस्टम के बिना हम ना तो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना फील कर सकते हैं और ना ही स्मेल कर सकते हैं. नाउ लेट अस डिस्कस दीज डिफरेंट ऑर्गन्स. अब हम नर्वस सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज द ब्रेन. तो ब्रेन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है और इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा डेलिकेट यानी कि नाजुक ऑर्गन भी होता है हमारी बॉडी का. तो इसे बचाने का काम करता है स्कल, जिसे हम खोपड़ी बोलते हैं, जो हड्डियों से मिलकर बना होता है. ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. ब्रेन कंट्रोल्स द होल बॉडी. हमारी पूरी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है और ब्रेन के पास ये पावर होती है कि वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है. जो भी हम पढ़ते हैं, लिखते हैं या याद करते हैं वो सब हमारे ब्रेन में जाकर स्टोर हो जाता है और जब भी हमें ज़रूरत होती है हमें वो चीज़ याद आ जाती है. इसे कहा जाता है मेमोरी. ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला. यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, ये ब्रेन का डायग्राम है. सबसे ऊपर का जो पार्ट है, सबसे बड़ा वाला, उसे कहा जाता है सेरिब्रम. उसके नीचे ये वाला जो पार्ट है उसे कहा जाता है सेरिबेलम और ये जो स्टेम जैसा पार्ट है उसे कहा जाता है मेड्यूला, जिसे ब्रेन स्टेम भी कहते हैं. और मेड्यूला से ही कनेक्टेड होता है स्पाइनल कॉर्ड. ये भी हमारे नर्वस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है. अब हम ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट वन इज सेरिब्रम. तो सेरिब्रम जो पार्ट है वो थिंकिंग प्रोसेस में यूज़ किया जाता है. यानी जब भी हम कुछ सोचते हैं तो उस सोचने की प्रोसेस में सेरिब्रम की ही हेल्प ली जाती है. तो ये हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है. हमने अभी डायग्राम में देखा था, सबसे बड़ा पार्ट होता है. और ह्यूमंस में जो ब्रेन का सेरिब्रम होता है वो एनिमल्स के ब्रेन से बड़ा होता है और इसीलिए ह्यूमंस जो है वो ज़्यादा सोच सकते हैं. उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस रहती है वो ज़्यादा वाइड होती है. तो इसीलिए ह्यूमंस को बाकी एनिमल्स से ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाता है क्योंकि उनका सेरिब्रम बड़ा होता है. नेक्स्ट वन इज द सेरिबेलम. सेरिबेलम हमारे मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है और हमारे बैलेंस को बनाए रखने में भी हेल्प करता है. थर्ड इज मेड्यूला, ब्रेन स्टेम. क्योंकि ये बिल्कुल सीधा पार्ट है, एक स्टेम जैसा जाता है, इसलिए इसे ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है. तो ये हमारे ब्रेन का लोअर पार्ट है, नीचे का पार्ट है. ये हमारे अंदर की जो इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं, इनवॉलेंटरी एक्शंस मतलब ऐसे एक्शंस जो हमारी बॉडी में अपने आप होते हैं, हम उन पर कंट्रोल नहीं कर सकते. जैसे कि ब्रीदिंग, सांस हम अपने आप लेते हैं और ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो भी अपने आप हमारी बॉडी में चलता रहता है. तो ऐसे इनवॉलेंटरी एक्शंस को मेड्यूला या फिर ब्रेन स्टेम कंट्रोल करता है. स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड मेड्यूला से ही कनेक्टेड रहता है और इट इज़ अ बंडल ऑफ नर्व्स. जो हमारी नसें रहती है वो स्पाइनल कॉर्ड से ही निकलती हैं और हमारी पूरी बॉडी में एक नेटवर्क बनाती है, पूरी बॉडी में ये फैलती हैं. नर्व्स आर यूज टू कैरी मैसेजेस. अलग अलग बॉडी पार्ट्स से ब्रेन तक जो मैसेज जाता है वो नर्व्स के कारण ही जाता है, नर्व्स ही पहुंचाती हैं. तो नर्व्स आर ऑफ 3 टाइप्स. 3 टाइप्स की नसें होती हैं हमारी बॉडी में. फर्स्ट इज सेंसरी नर्व्स. तो सेंसरी का मतलब होता है जो सेंस ऑर्गन से रिलेटेड होती हैं. तो हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनके मैसेज वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाती है.
उसके बाद ब्रेन उस मैसेज को देखता है और हमें बताता है कि हमने एग्जैक्टली क्या अपने सामने देख रहे हैं, किस चीज़ की आवाज़ सुनी है या फिर क्या हमें फील हुआ है। मोटर नर्व्स ये हमारे ब्रेन से इंस्ट्रक्शन कैरी करती हैं और हमारे मसल्स और ग्लैंड तक मैसेज को पहुंचाती है थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, और हमारे मसल्स और ग्लैंड्स को ये बताती हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें फील होता है कि कोई कीड़ा हमें काट रहा है हाथ में, तो हमारा ब्रेन तुरंत एक इंस्ट्रक्शन भेजता है हमारे हाथों को कि अपना हाथ उस कीड़े से दूर हटा लो, तो हम तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं। मिक्स्ड नर्व्स, तो मिक्स्ड नर्व्स सेंसरी नर्व सेल और मोटर नर्व सेल के बीच में जो मैसेजेस होते हैं उनको वो कैरी करती हैं। ना रिफ्लेक्स एक्शन, आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, आपके साथ बहुत बार ऐसा होता रहता है कि गलती से हम कोई गर्म बर्तन को छू लेते हैं या गर्म कप को छू लेते हैं चाय के या दूध के, तो हम तुरंत अपना हाथ पीछे ले लेते हैं। ये इतना जल्दी होता है कि हमें इस बारे में सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि क्या हुआ। तो ऐसे एक्शंस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस, जो बहुत इमीडिएट होते हैं। ऐसे केसेस में जो मैसेज होता है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचता है और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो खुद ही एबल होता है कि ये बहुत गर्म चीज़ है तो ये डेंजर है, और क्विकली एक्शन रिस्पॉन्ड का जो एक्शन होता है कि अपना हाथ हम पीछे ले लेते हैं, तो वो जो मैसेज होता है वो स्पाइनल कॉर्ड खुद ही लेने में एबल होता है। तो ऐसे जो एक्शंस होते हैं उन्हें कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शंस, और इसमें मैसेज हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचता है। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर डैश बोन्स इन अ ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी में कितनी बोन्स होती हैं? 206। आर बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग बैंड्स कॉल्ड डैश। हमारी बोन्स जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं वो स्ट्रॉन्ग बैंड से जुड़ी होती है, तो उन बैंड को क्या कहा जाता है? लिगामेंट्स। मसल्स आर मेड अप ऑफ डैश। मसल्स किस चीज़ से बनी होती हैं? टिश्यूज। डैश मसल्स आर इनवॉल्यूंटरी मसल्स। कौन से ऑर्गन की जो मसल्स होती है वो इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है, मतलब वो अपने आप ही काम करती है? हार्ट। ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू डैश टू स्टे अलाइव। सारी लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए क्या करने की ज़रूरत होती है? ब्रीद, सांस लेने की ज़रूरत होती है। डैश सिस्टम कंट्रोल्स ऑल अदर सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। कौन सा ऐसा सिस्टम है जो हमारी बॉडी के बाकी सारे सिस्टम्स को कंट्रोल करता है? नर्वस सिस्टम। डैश इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। कौन सा हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत डेलिकेट ऑर्गन होता है, नाजुक ऑर्गन होता है? ब्रेन। डैश कैरीज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ब्रेन टू आवर मसल्स एंड ग्लैंड्स। क्या इंस्ट्रक्शन हमारे ब्रेन से मसल्स और ग्लैंड्स तक पहुंचाती हैं? मोटर नर्व्स। ट्रू फॉल्स, देयर आर 9 ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 9 ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। फॉल्स, 8 होते हैं। देयर आर 206 बोन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं। ट्रू। मसल्स विच आर अटैच्ड टू द बोन्स बाय स्ट्रेचेबल टिश्यूज आर कॉल्ड लिगामेंट्स। फॉल्स, मसल्स जो हमारी बोन्स से कनेक्ट होती हैं वो स्ट्रेचेबल टिश्यूज से कनेक्ट होती है क्या, जिन्हें लिगामेंट बोलते हैं? फॉल्स, टेंडन से कनेक्ट होती है। द मसल्स ऑफ द हार्ट आर वॉलेंटरी। हार्ट की मसल्स वॉलेंटरी होती है, हम उनसे काम करवाते हैं। फॉल्स। द ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू 6 पार्ट्स। ब्रेन को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फॉल्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है।